फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 के अंडर में ये जो 4 क्वेश्चन है इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें यहाँ पर जो सिचुएशंस दिया गया है उन सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है। पहला रोमन 1 में बोला जा रहा है, देखिए द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया गया है आपका 528 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बोला जा रहा है, देखिए द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर उसका लेंथ उसका ब्रेथ का डबल से 1 ज्यादा हो तो हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो कैसे फॉर्म करेंगे, तो यहां पर देखिए एक इंफॉर्मेशन दिया गया है। क्या इंफॉर्मेशन है, देखिए द लेंथ ऑफ द प्लॉट, उस प्लॉट का लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उसका ब्रेथ का डबल से 1 ज्यादा है। तो हम लोग ब्रेथ मान लेते हैं x मीटर। तो यहां पर सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर। Therefore लेंथ इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या होगा, देखिए लेंथ ब्रेथ का डबल से 1 ज्यादा है तो ब्रेथ हम लोगों ने x मान लिया। तो x का डबल क्या होगा, x का डबल हो जाएगा आपका ट्वाइस x, और ट्वाइस x डबल से 1 ज्यादा है तो डबल करने के बाद 1 ज्यादा करना पड़ेगा। दैट मीन्स ब्रेथ अगर x हो तो लेंथ हो जाएगा आपका ट्वाइस x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे ट्वाइस x प्लस 1। अब हम लोगों को उस प्लॉट का, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ मिल गया, उसका ब्रेथ मिल गया। लेंथ मिला है ट्वाइस x प्लस 1 और ब्रेथ मिला है आपका x मीटर। तो यहां पर हम लोग ब्रैकेट देके यहां पर मीटर लिख लेते हैं। यहां पर हमें दिया गया है, देखिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 और रेक्टेंगुलर रीजन का, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया का फॉर्मूला होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां पर हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ द rectangular plot, area of the rectangular plot is equal to 528 meter square. So this implies, अब एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना माना था, लेंथ माना मिला था हम लोगों को ट्वाइस x प्लस 1। तो इंटू में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ट्वाइस x प्लस 1 इंटू में हम लोग रख देंगे ब्रेथ, ब्रेथ मतलब x। तो x इज इक्वल टू 528। सो दिस इंप्लाइज, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस x इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस x स्क्वायर, देन प्लस 1 इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x, और 5 to 8 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो यहां पर हम लोग फाइनली लिखेंगे व्हिच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना था, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना नहीं चाहिए। हम लोगों को सिर्फ ये बोला गया है इस लेंथ और ब्रेथ को निकालने के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। तो ये आ गया आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। रोमन 2 में बोल रहा है, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स।
तो हमें यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट का वैल्यू दिया गया है 306। तो हमें उन दोनों इंटीजर्स निकालने के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, जो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो एक अगर हम लोग कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स एक को अगर हम लोग x मान लेते हैं तो दूसरा क्या होगा, x+1 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी, तो यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स b x and x+1, let the consecutive positive integers b x and x+1। अभी यहां पर क्या बोला जा रहा है, देखिए यहां पर बोला जा रहा है इन दोनों consecutive positive integers का प्रोडक्ट का वैल्यू 306 है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x into x+1 is equal to 306। So this implies यहां पर प्रोडक्ट करेंगे तो x into x ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, प्लस x into 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x, और 306 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -306। तो ये आपका आंसर आ गया, आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप फाइनली यहाँ पर कंक्लूजन लिखेंगे व्हिच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए रोमान 3 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, देखिए रोहन्स मदर इज 26 years older than him, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन years 3 years from now will be 360, we would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। तो यहां पर दिया गया है, देखिए रोहन का मदर का एज रोहन से 26 years ज्यादा है। उसके बाद बोला जा रहा है, देखिए आफ्टर 3 years उन दोनों का एज का प्रोडक्ट अगर 360 हो तो रोहन का प्रेजेंट एज निकालने के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए उसको हम लोगों को फॉर्म करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो हम लोग यहां पर मान लेते हैं रोहन का प्रेजेंट एज हम लोग मान लेते हैं x years। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू x years। देयरफॉर अभी यहां पर रोहन का एज हम लोगों ने मान लिया x years, तो रोहन का मदर का एज कितना हो जाएगा 26 years ज्यादा है, मतलब x+26 हो जाएगा। सो देयरफॉर रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू x+26 years। अब देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद उन दोनों का एज का प्रोडक्ट अगर 360 हो। अब देखिए आज रोहन का एज कितना है, आज रोहन का एज है आपका x years, तो 3 साल बाद मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 साल बाद रोहन का एज हो जाएगा आपका x+3। इसी तरह आज रोहन का मदर्स का एज है आपका x+26, तो 3 साल बाद ये एज हो जाएगा आपका x+26+3 मतलब x+29। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे आफ्टर 3 years रोहन्स एज विल बी x+3 and Rohan's mother age will be x+26+3, that means ये हो गया आपका x+29। तो अभी यहाँ पर प्रेजेंट एज x था रोहन का, और अभी यहाँ पर 3 साल बाद इसका एज हो गया आपका x+3। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर था x+26 और 3 साल बाद रोहन का मदर का एज हो जाएगा आपका x+29। अभी इन दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू दिया गया है आपका 360। तो अभी हम लोग यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, x+3 इंटू x+29 इज इक्वल टू 360। तो यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इंप्लाइज
यहां पर लेफ्ट साइड में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, देन x इंटू 29 तो ये हो जाएगा आपका 29x, देन प्लस 3 इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका 23x, देन प्लस 3 इंटू 29 तो 3 इंटू 29 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 87, और 360 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -360 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32x, और यहाँ पर प्लस 87 माइनस 360 तो प्लस 87 माइनस 360 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -273 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और यहाँ पर मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप कंक्लूजन में लिखेंगे व्हिच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए रोमान 4 को सॉल्व करते हैं, और ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को आगे भी मिलेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन आप लोगों को ध्यान से समझना है। इसमें क्या बोल रहा है देखिए, इसमें बोल रहा है देखिए ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक ट्रेन 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड में। उसके बाद बोल रहा है देखिए इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो उस सेम डिस्टेंस को जाने के लिए 3 घंटा 3 आवर्स क्या लगता है 3 आवर्स ज्यादा लगता है। We need to find the speed of the train। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालने के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए उसको हमें फॉर्म करना है। तो कैसे फॉर्म करेंगे, तो फ्रेंड्स मान लीजिए ये हमारा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमें कवर करना है, इस डिस्टेंस को कवर करना है 480 किलोमीटर डिस्टेंस को जाना है। और यहाँ पर देखिए डिस्टेंस स्पीड और टाइम रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 480 किलोमीटर हमें जाना है, और यहाँ पर डिस्टेंस तो मिल गया। अभी हम लोगों को स्पीड चाहिए। स्पीड यहाँ पर नहीं दिया गया है, ओरिजिनल जो स्पीड था वो स्पीड यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस को जब हम लोग स्पीड से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। सो 480 बाई x किलोमीटर पर आवर, सो ये आपका टाइम आ गया। अभी यहाँ पर बोला जा रहा है अगर स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर दिया जाए, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए, तो 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए मतलब स्पीड हम लोगों ने x माना था, तो x से जब हम लोग 8 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो स्पीड है वो स्पीड। तो अभी हम लोगों को वही 480 किलोमीटर जाना है, और अभी हमारा स्पीड कितना है, हम लोगों ने ओरिजिनल स्पीड से 8 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट कर दिया, कम कर दिया, लेस कर दिया, तो ये स्पीड हो जाएगा आपका x-8। तो यहां पर देखिए ये ओरिजिनल हमारा टाइम था, ओरिजिनली इतना टाइम लगता था उस 480 किलोमीटर जाने के लिए, और ये जब हम लोगों ने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया उस केस में इतना टाइम लगता है हमें उस 480 किलोमीटर जाने के लिए। और यहां पर देखिए टाइम का डिफरेंस कितना दिया गया है, टाइम का डिफरेंस दिया गया है आपका 3 आवर्स। अब देखिए किस में ज्यादा टाइम लगेगा, जब हमारा स्पीड कम हो जाए तब टाइम ज्यादा लगेगा, और यहां पर देखिए स्पीड कम है तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। दैट मींस ये वैल्यू 480 बाई x-8 ये वैल्यू क्या है, ये बड़ा है, इससे इसमें भी टाइम है, इसमें भी तो टाइम लगेगा। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इससे छोटा है, दैट मींस ये वैल्यू बड़ा है। दैट मींस और इसका माइनस इसका, इस वैल्यू से जब हम लोग इस वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आता है, 3 आवर्स आता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में let the speed of the train be x kilometer per hour, let the speed of the train be x kilometer per hour according to question क्या लिखेंगे, 480 divided by x-8 minus 480
divided by x is equal to 3. So this implies x minus 8 इंटू में x. तो यहां पर हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, तो x माइनस 8 इंटू एक्स का एलसीएम आ जाएगा आपका x माइनस 8 इंटू एक्स. तो यहां पर देखिए x माइनस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा x से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 480x. देन माइनस x से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x माइनस 8. अभी हम लोगों को x माइनस 8 से 480 को गुना करना है, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3. दिस इंप्लाइज यहां पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा आपका 480x माइनस 480 इंटू एक्स. तो ये हो जाएगा आपका 480x. देन माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस 8 इंटू 480. तो 8 इंटू 480 हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है तो 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3. अब देखिए यहां पर माइनस 480 प्लस 480x यहां पर कैंसिल हो गया. तो यहां पर न्यूमरेटर में हमारे पास रह रहा है देखिए 480 इंटू 8 और डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3. तो यहां पर 3 से कैंसिल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3 16 4 48 तो 160 आ जाएगा. सो दिस इंप्लाइज यहां पर आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है तो 160 इंटू 8. तो 160 इंटू 8 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1280 इज इक्वल टू यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x. तो यहां पर तो 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इंटू 1 ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x. दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x. तो यहां पर 1280 को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1280 और इज इक्वल टू 0. तो ये आ गया आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट मीन्स यहां पर स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें चाहिए. तो आप लोग यहां पर फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे व्हिच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मेरे ख्याल से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने फॉर्म किया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना आप लोगों को समझ में आया होगा. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.